ऐसे घरों में ना मुझे अच्छा क्या लगता है कि आपको कुछ करवाना नहीं है यार, सब कुछ इतना बढ़िया सेट है, किसी ने अपना सारा माइंडसेट लगा के एक चीज क्रिएट करके आपको दे दिया है और फिर वो कह रहे हैं थोड़ा डिस्काउंट भी ले लो। यहाँ वॉल नहीं डाली और इसको एक्सटेंड कर दिया तो इनका ड्राइंग रूम काफी बड़ा हो गया है। तो ये 500 गज के ड्राइंग रूम का साइज आपको 300 गज में मिल जाता है। दिस इज हाउ यू एंटर दिस ब्यूटीफुल टेरेस। इसमें ऐसी ऐसी चीजें हैं जिसे देख के आपको प्यार हो जाएगा। वन थिंग दैट यूज्ड टू बी देयर और जो अब नहीं होती और इसमें है वो है रियल गार्डन। दिस इज द रियल गार्डन। क्वालिटी ऑफ फिटिंग्स here is amazing. The terrace is beautiful. इतनी चीजें करवाई हैं इन्होंने टेरेस में। If you're looking to buy this or something else, let me know. If there is a property you want to sell, if there is something you need consultation on, you can always contact us. Our numbers are always flashing here. Welcome to this custom-made 300 square yard third floor and terrace in GK2. I challenge GK2 में 300 square yard में इससे अच्छी प्रॉपर्टी कभी नहीं बनी। तो इस पर्टिकुलर जो आज की डेट में ओनर्स हैं, इस पर्टिकुलर बायर ने, जब ये बायर होते थे तो इन्होंने अपने हिसाब से सारा कुछ बनवाया। इन्होंने पत्थर थोड़ा महंगा वाला चूज किया। जैसे अगर आप इस स्टोन को देखोगे, दिस इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव स्टोन। नॉर्मली बिल्डर 300-400 टाइप रुपए का पत्थर लगाते हैं। दिस इज प्रॉबेबली मोर देन डबल द प्राइस। काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें इन्होंने इसके अंदर अपने हिसाब से करवाई। कुछ चीज़ें शायद आपको सूट ना भी करें क्योंकि डिज़ाइन भी थोड़ा सा उन्होंने अपने हिसाब से करवाया। पर अगर आपको 3 बेडरूम चाहिए 4 की जगह तो आपको बहुत ही ज़्यादा सूट करेगा। 4 भी चाहिए तो दोबारा मॉडिफाई हो सकता है। द क्वालिटी ऑफ फिटिंग्स here is amazing. द टेरेस इज ब्यूटीफुल। इतनी चीज़ें करवाई हैं इन्होंने टेरेस में कि मतलब आप दैट टेरेस गार्डन इज, उसी के लिए फ्लैट खरीद लेना चाहिए। ज़्यादा पुराना नहीं हुआ और यूज़ तो बिल्कुल नहीं हुआ। दे बेसिकली लिव इन द US। यहाँ कभी होते हैं कभी नहीं होते। और आई थिंक 20 months बैक दे हैड गॉटन द प्रॉपर्टी सेल इट डन। और बहुत छोटी छोटी चीज़ें इन्होंने अपने हिसाब से करवाई, फिटिंग्स अपने हिसाब से करवाई। बिल्डिंग भी बहुत अच्छे बिल्डर ने बनाई थी कह लीजिए। और पुरानी प्रॉपर्टीज़ जैसे ये हैं 1-2 साल पुरानी और नई में एक हाइट का फ़र्क आ गया। तो इसमें हाइट उतनी ऊंची नहीं है जितनी मिलती है, लेकिन इसमें फॉल सीलिंग जो है ना साइड में की गई थी, तो उससे सीलिंग है ज़्यादा नीचे आया नहीं। ओके, विदाउट फर्दर अडू, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अब देखना शुरू करते हैं। सो दिस इज बेसिकली द ड्राइंग रूम वेयर वी आर स्टैंडिंग। व्हाट दे डिड वाज, यहाँ पे एक बेडरूम होता, हाँ जैसे नीचे जाओगे तो नीचे ये बेडरूम है। इन्होंने इसको यहाँ वॉल नहीं डाली और इसको एक्सटेंड कर दिया तो इनका ड्राइंग रूम काफ़ी बड़ा हो गया इसकी वजह से। और साइड में यहाँ पे इन्होंने अपने लिए एक छोटा सा होम ऑफिस एरिया बना लिया था। ठीक है, सो अब ये नहीं है पर ये बेसिकली बाथरूम होता। अब अगर कोई इसको लेके फिर से मॉडिफाई करे कि नहीं जी हमें तो 4 बेडरूम चाहिए, तो यहाँ दीवार आ जाएगी, एक दरवाज़ा खुल जाएगा और यहाँ पे बाथरूम वगैरह के कनेक्शंस हैं, उससे आप वापस कनेक्ट करके इसको अपना बाथरूम बना सकते हो। लेकिन बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं जिनको सिर्फ 3 ही बेडरूम चाहिए होते हैं, चौथा चाहिए ही नहीं होता, एक्स्ट्रा होता है वो, तो उनके लिए तो ये बिल्कुल ही आइडियल हो जाता है। अब अगर आप ड्राइंग रूम देखो ऐसे केस में, जहाँ पे ऐसे कर दिया, कनेक्ट कर दिया, उस बेडरूम को हटा के वहाँ ड्राइंग रूम कर दिया, तो ये 500 गज के ड्राइंग रूम का साइज़ आपको 300 गज में मिल जाता है। 3 बेडरूम भी अच्छे अच्छे मिल जाते हैं। इन्होंने तो बाथरूम की फिटिंग्स, बाथरूम में पत्थर, एक एक चीज़ बहुत अच्छी चूज़ करके काम करवाया हुआ है। बट दिस एंटायर ड्राइंग डाइनिंग एंड देन दिस एरिया बिकम्स अ वेरी बिग ड्राइंग रूम। 300 गज में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि लाइट नहीं होती, क्योंकि दोनों तरफ से तो बंद ही होता है। इन्होंने क्या किया, इस साइड भी विंडोज ली हुई है। जैसे यहाँ से अगर हम थोड़ा सा देखें तो थोड़ा सा उसमें लाइट का फर्क आ जाएगा। मैंने ही चेंज किया है, होप यू कैन स्टिल सी। तो यहाँ पे इन्होंने स्टैंड्स बना के उस पर गमले रखे हुए हैं, तो आपका व्यू जैसे ग्रीन हो गया और नेचुरल लाइट भी आ रही है। और नीचे एक लोहे का स्टैंड सा बनाया हुआ है। ठीक है, नॉर्मली जब कोई 1-2 साल एक बिल्डिंग में रह लेता है ना, तो उसमें एक बहुत अच्छी बात ये होती है कि जितनी प्रॉब्लम्स आने वाली थी वो आ चुकी होंगी और ये सॉल्व कर चुके होंगे। तो इसका मतलब है कि भाई अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा, थोड़ा सा आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है। सो यू गेट अ न्यू प्रॉपर्टी आफ्टर ऑल द टेस्टिंग डन एट अ स्लाइटली लोअर प्राइस, व्हाई नॉट। अब ऐसे ही फ्रंट में अगर हम देखें तो वेरी ब्यूटीफुली
डिजाइन प्रॉपर्टी आई वुड से। इसमें बैल्कनी देखते हैं, इन्होंने थोड़ा सा बैल्कनी को फिलअप कर दिया, बहुत बड़े बड़े गमले लगा दिए, बट आई थिंक दिस इज ऑल्सो फॉर मोर प्रिवेसी कि सामने से कुछ दिखेगा नहीं, बट इट्स अ वेरी लार्ज बैल्कनी। अदरवाइज 5 फुट इसकी विड्थ है, ठीक है, पर इतने बड़े पाम्स लगा दिए, आई थिंक इनको सूट करते होंगे और शायद आपको भी करें। नहीं तो अगर यहाँ पे थोड़े से थिन वाले पाम्स हो जो स्ट्रेट हों या कुछ ऐसे प्लांट्स हो तो थोड़ा यहाँ पे स्पेस ज़्यादा बन जाएगा। अगर आपको पूरी बैल्कनी इस्तेमाल करनी है तो फिर आप ऐसा कर सकते हो कि आप इसको गमलों को हटा ही दो। अच्छा, अब क्या है कि अभी तो वैसे सारे पर्दे लगे हुए हैं घर में, ठीक है, तो अब हमने वापस थोड़े से पर्दे लगा दिए, नहीं तो ना शूटिंग करनी मुश्किल हो जाती है, बहुत ज़्यादा लाइट आती है। पर ये पूरी वॉल एंड टू एंड इससे इतनी लाइट आती है कि घर का आधा हिस्सा तो लाइट से फ्लड हो ही जाता है, बाकी हिस्सा पीछे से लाइट आ जाएगी और यहाँ कुछ साइड में भी है। सो दिस इज द लुक ऑफ द कॉरिडोर। क्योंकि इन्होंने ऐसी वाइटिश फ्लोरिंग यूज की है, एंड इफ यू बीन वाचिंग माय वीडियोस यू नो आई लव द वाइटर शेड्स मोर देन एनीथिंग एल्स। दिस इज वाइट एंड ग्रे, दिस इज नॉट रियली सतवारियो बट सिमिलर टू सतवारियो, बट वेरी एक्सपेंसिव। हो सकता है 1000 रुपये फुट का भी हो, आई एम नॉट सो श्योर ऑफ द कॉस्ट, ठीक है। तो डाइनिंग यहाँ आ गया, there is this sofa set, there is that sofa set, and then on the right also there is another sofa set. This is huge, this is like a very very good seating arrangement. You could easily fit like 40 people here now. Okay, so then this is the entire corridor and here is the kitchen. Okay, so kitchen भी अब पूरी fully fitted है, ये hob, chimney, microwave oven, ये तो आजकल सारी बिल्डिंग में बिल्डर्स के साथ आता ही है, पर इसमें भी है। किचन का शेड बहुत अच्छा है और इसको ना बहुत ग्लॉसी फिनिश में नहीं लिया, ये इनकी चॉइस रही होगी उस टाइम पे ना। एंड दिस टोन, दिस स्टाइल, एवरीथिंग इज बीन चोजन इन अ वेरी लाइट टोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक छोटे प्लॉट साइज में, क्योंकि जितना डार्क कर दोगे ना उतना वो फिर स्पेस छोटा लगता है, ठीक है। किचन के साथ यहाँ पे एक शाफ्ट भी है, यहाँ पे विंडो भी है, तो थोड़ी नेचुरल लाइट थोड़ा आप खोल दे तो यहाँ पे थोड़ा सा हवा अंदर बाहर हो जाती है, जब तड़के लगते हैं तो इनकी जरूरत पड़ती है। सो नाउ वी गोइंग टू गो लुक एट द बाथरूम्स एंड द बेडरूम्स। पर ये एक बाथरूम ऐसा है जो बाहर से भी कनेक्टेड है, तो ये चाहते थे एक 5वां बाथरूम भी बना सकते थे, फिर आपको ड्राइंग रूम थोड़ा छोटा करना पड़ता है या कोई बेडरूम थोड़ा छोटा करना पड़ता है, तो दे डिड नॉट चूज दैट, दे ओनली हैव ऑल दी अटैच्ड बाथरूम्स। ये बाथरूम यहाँ से भी कनेक्ट कर दिया, तो आप इसको देख लेते हैं। सो दिस basically then acts as a powder room also and as a guest bathroom also. ग्रोहे की सारी फिटिंग्स हैं, जो भी आज की डेट में टॉप एंड लगता है वही है सारा। विट्रा की फिटिंग्स हैं, ग्रोहे की फिटिंग्स हैं, एंड ब्यूटीफुल मिरर वर्क आई वुड से, यू नो, पीछे से लाइट आ रही है, इट्स लुकिंग सो नाइस। Who would say this is not a brand new property? I mean, it is literally like a brand new property. तो ये इन्होंने एक बेडरूम बनाया हुआ है जिसको थोड़ा सा गेस्ट बेडरूम टाइप रखा हुआ है। इनका तो वैसे ही मतलब घर ज़्यादा यूज़ नहीं होता, तो यहाँ पे एक रेफ्रिजरेटर भी लगा दिया, बट दिस वुड यूजुअली नॉट बी देयर। और एक वार्डरोब है, यू कुड ऐड अनदर वार्डरोब अगर आपको और स्टोरेज की ज़रूरत है। एंड देन द बाथरूम इज एक्चुअली ऑन दैट साइड, बट वी ऑलरेडी सॉ इट नाउ, जो हम देख कर आए थे। फिर भी इफ यू जस्ट वांट टू हैव अनदर लुक वी कैन टेक अ लुक फ्रॉम हियर आल्सो। This is the same bathroom. Again, light stone है, कोई ऐसा बहुत डार्क नहीं है, तो it's looking good. Okay. इसकी टेरेस बहुत awesome है, अभी रुके रहना, मैं दिखा रहा हूँ आपको टेरेस भी। इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे चैनल को, because I keep dropping new videos very often, more than anybody else I guess. So you should see them. Okay. अब ये पीछे वाला बेडरूम है, this you could say maybe is the master bedroom. Very nicely made, again very light tones, very neutral finishes wall की, wardrobe की। और अगर हम पर्दों को हटा दें थोड़ा सा तो पीछे लाइट भी बहुत है। Very beautiful curtains and sheer they've used. So ये अपार्टमेंट के जो फर्नीचर वगैरह है ये इसके साथ नहीं मिलेगा आपको, मैं पहले क्लियर कर रहा हूँ, बट इट्स लुकिंग वेरी नाइस। तो पीछे भी एक काफ़ी बड़ी, ऑलमोस्ट 5 फुट बड़ी बैल्कनी है, वहाँ पे उनका रैक पड़ा हुआ है, अगर किसी को कपड़े भी सुखाने या कुछ करना है तो वो सब पीछे हो जाता है ताकि आगे ना किया जाए। ओके, इट्स अ वेरी नाइस प्रॉपर्टी आई वुड से। मैंने तो पहले से देखी हुई थी, सो आई न्यू, इट्स नॉट लाइक आई एम सीइंग नाउ एंड गेटिंग सरप्राइज्ड और एनीथिंग, बट जस्ट स्टिल मेकिंग द पॉइंट दैट इट्स क्वाइट नाइस। आइए
अब इस बाथरूम के अंदर भी जो उन्होंने स्टोन यूज किया इज वेरी नाइस, व्हाइटिश विद स्लाइट ग्रेज और वेरी गुड मिरर. यू कैन मे बी there you go, illuminated mirror. मतलब आज जो भी एक बिल्डिंग में लगता है वही है. लोहे की फिटिंग्स हैं, वेरी नाइस विंडो. ये टूटी नहीं हुई, ये खुलने का तरीका है. नीचे से खुलने की जगह ऐसे ऊपर से भी खुल जाती है. इसको ऐसे बंद करते हैं शायद, या आई एम नॉट सो श्योर कैसे करते हैं, बट यू नो क्वाइट नाइस. आई रिमेंबर व्हेन ही वाज बाइंग दिस प्रॉपर्टी ही हैड अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट्स एंड ऑल दैट कि हमें बहुत स्पेशल बनानी है अपनी प्रॉपर्टी टू यूएस स्टैंडर्ड्स एंड ऑल दैट. तो उन्होंने काफ़ी इसमें ना इनपुट डाला. अब ये हमने देखा यहाँ पे ये वार्डरोब्स थे. अच्छा अंदर रह गया शायद, अंदर भी वार्डरोब्स हैं. इफ यू टेक अ लुक हियर, दीज आर आल्सो वेरी नाइस वार्डरोब्स. अभी क्योंकि ये लोग रह रहे हैं तो मैं वार्डरोब्स खोलना नहीं चाह रहा बिकॉज इट्स अ लिटिल पर्सनल, बट जस्ट सेइंग यू नो इट्स अ वेरी गुड लेआउट एंड वेरी नाइस फिनिश इन एवरीथिंग. ओके, अब ना हम थर्ड बेडरूम में चल रहे हैं. As I said, this house has only 3 bedrooms, not 4. 4 is the usual, पर कन्वर्ट भी किया जा सकता है. स्टोरेज का बहुत ख्याल रखा हुआ है. उसके अंदर हमने देखा अलग अलग, बाथरूम में भी वार्डरोब थी, बाहर भी थी. यहाँ पे पूरे वॉल पे वार्डरोब है, यू नो, एंड दिस लुक्स सो गुड, सो गुड. वेरी सटल, देयर इज नो, इट्स नॉट वेरी लाउड, नथिंग. पूरे घर के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट आपको नहीं मिलेगा जो लाउड है. और जैसे मेरी चॉइस है कि सब कुछ बड़ा लाइट होना चाहिए, वाइट होना चाहिए, वैसे इन्होंने सारे बाथरूम्स भी बनाए. लेट्स टेक अ लुक एट दिस वन नाउ. सो यहाँ पे इन्होंने सारा वाइट यूज़ किया हुआ है. अब जैसे इसका शावर का साइज देखोगे तो काफ़ी बड़ा है ना. नॉर्मली इतना बड़ा नहीं होता, पर इन्होंने अपने हिसाब से उसको डिज़ाइन करवाया है. बड़ा तो सभी को सूट करता है वैसे. आई डोंट थिंक इट कैन बी अ माइनस पॉइंट फॉर एनीवन, बट जस्ट सेइंग. अब यहाँ पे जैसे आप देखोगे इतना बड़ा काउंटर है, इतना बड़ा मिरर है. इट गिव्स अ वेरी वेरी गुड फील. और सारा क्योंकि वाइट है ना, सो दिस इज लुकिंग लाइक अ मैसिव थिंग, एंड दैट इज द आइडिया. इन 300 स्क्वायर यार्ड यू कैन हैव अ मैसिव फीलिंग ऑल्सो. इन्होंने वो क्रिएट करी है. अभी जब हम टेरेस पे जाएंगे तो आप रियली अप्रिशिएट करोगे, आपको लगेगा दिस इज अ बंगलो. लेट्स गो. एक बार ना पूरे कॉरिडोर के लुक दोबारा लेते हैं. इट विल लुक वेरी वेरी नाइस, you know, because of being white and grey. ये पूरा पैटर्न लंबाई में इतना अच्छा लग रहा है. ये होना चाहिए आपके घर में ना. आप घर में अपने बेडरूम से निकलते हैं, अपने बेडरूम में जाते हैं, ड्राइंग रूम में आते हैं, जाते हैं. यू शुड हैव दिस फील. ये फील इज अ मैटर ऑफ चॉइस. ये पैसे लगाने से नहीं आती, ये दिमाग लगाने से और वो टेस्ट, वो क्लास होने से आती है. So these people are like people who are owning it right now, very classy, big people. They lived in ultra luxurious spaces, and the amount of money spent on living, I mean the amount of money doesn't matter so much, the quality of living matters more, you know, and they are passing on everything to you. जिस बिल्डर से लिया है उसकी प्रॉपर्टीज वैसी महंगी होती हैं, जो इन्होंने पैसे और लगाए हैं वो भी महंगे हैं, और आपको ये सब हटा के जो प्राइस बनता है उससे भी कम प्राइस पे ये प्रॉपर्टी मिलती है. सो वेयर वुड यू गेट सच अ डील? एंड वेरी फ्लेक्सिबल टर्म्स इन एवरीथिंग. They just want fair deal and they want good people to deal with. येल का इलेक्ट्रॉनिक लॉक लगा हुआ है. इसको हम अगर प्रेस दिस, बंद हो गया, प्रेस दिस, खुल गया. और बाहर भी इसके साथ वो कोड वगैरह है, स्कैनर है. यू कैन टेक अ लुक, यू नो. सो ऑल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक. तो बाहर का एरिया भी बहुत अच्छा बनाया हुआ है. आप लिफ्ट से निकलते हो तो लैंडिंग एरिया में मार्बल लगा हुआ है. इट्स नॉट जस्ट ग्रेनाइट. यहाँ पे अच्छा सा मिरर वगैरह लगाया हुआ है. ऑफ कोर्स दे कैन probably leave it or take it away with them, but you can put your own. The entire setup is already done, you know. Let's go to the terrace, take a look. Okay, so this is how you enter this beautiful terrace. इसमें ऐसी चीजें हैं जिसे देख के आपको प्यार हो जाएगा. But first of all, you enter, you have this nice sitting area. ऊपर इसके जो ये शेड लगा हुआ है, ऐसा वैसा शेड नहीं है. This is a specially designed, very expensive thing. जिसमें क्या होता है कि I don't know how to really control it myself, but all I know is if it rains, ये अपने आप बंद हो जाएगा. अगर आप इसको खुला रखना चाहते हो, जैसे सर्दियों का टाइम है, आप धूप सेकना चाहते हो, खुला हुआ है. अगर बारिश की एक बूंद गिरी तो ये बंद हो जाएगा. ठीक है ना? So like for a rainy season, when the weather is very good, this is a very nice space. आप बंद रखना चाहो, so this is all electronic by the way. Yeah? And one thing that used to be there और जो अब नहीं होती और इसमें है, वो है real garden.
दिस इज द रियल गार्डन, ये रियल ग्रास है। स्पेशल इसके लिए वाटर प्रूफिंग करानी पड़ती है, स्पेशल इसके लिए काफी काम करवाने पड़ते हैं, इन्होंने करवाए हैं। उसके बाद यहाँ रियल गार्डन बनाया है, ये सारे रियल प्लांटर्स हैं, रियल प्लांट्स हैं। ऐसे घरों में ना मुझे अच्छा क्या लगता है कि आपको कुछ करवाना नहीं है यार, सब कुछ इतना बढ़िया सेट है, किसी ने अपना सारा माइंडसेट लगा के एक चीज क्रिएट करके आपको दे दिया है, और फिर वो कह रहे हैं थोड़ा डिस्काउंट भी ले लो। ठीक है, बिल्डर नहीं कर रहे आज की डेट में ये, मतलब कर देंगे अगर आप रिक्वेस्ट करोगे, पेमेंट करोगे इसके लिए एडिशनल तो कर देंगे। इसकी स्पेशल वाटर प्रूफिंग वगैरह होती है, 5-10 साल की वारंटी होती है, तो काफ़ी लेयर्स की जाती हैं, इसकी अपनी एक पूरी टेक्निक है करने की। फिर इसके ऊपर इन्होंने छोटा सा एक शेड बना के यहाँ एक छोटा सा सीटिंग एरिया और बना दिया। अब समझ लो आपके घर में कोई गेट टुगेदर है ना, कोई बर्थडे है, या वैसे आपने फ्रेंड्स को बुलाया हुआ है, व्हाट अ नाइस स्पेस, यू नो, आपके पास 1000 गज का बंगलो होगा तो ऐसा स्पेस होगा आपके पास। एंड देन तो ये एक बैठने की जगह हो गई, ये एक बैठने की जगह हो गई। यहाँ पे इन्होंने एक ओपन किचन भी बनाई है और उसके सामने भी थोड़ा सा डाइनिंग स्पेस बनाया है। ये सारे प्लांटर्स हैं, ऑल आर रियल प्लांटर्स। कुछ नहीं करना आपने, आओ और पानी देना शुरू कर दो, यू नो, एवरीथिंग इज रेडी। दिस इज ऑल रियल ग्रास अगेन, एंड दिस ब्यूटीफुल एरिया दे हैव क्रिएटेड। यहाँ पे शेड लगा के, you know, what a beautiful garden furniture, आप सब अपना दूसरी चॉइस का भी लगा सकते हो, बट आई वुड से कॉपी पेस्ट, इट्स वेरी नाइस। एंड यहाँ पे एक छोटी सी ओपन किचन टाइप बनाई हुई है, सो यू नो यू कैन कुक हेयर और ब्रिंग फूड एंड जस्ट वार्म इट अप और व्हाटएवर, बट यू कैन कुक ऑल्सो, माइक्रोवेव वगैरह लगा हुआ है। थोड़ा इसको बंद भी करना चाहो तो आप कर सकते हो, इनको था कि यार हवा आनी चाहिए, टेरेस का मजा कहाँ आएगा, तो इसलिए इन्होंने इसको खुला रखा। बट इट्स वेरी वेरी नाइस एरिया। 1 2 3 6 लोगों के बैठने की जगह यहाँ है, 8 लोगों की वहाँ है, 4 लोगों की वहाँ है, तो मतलब 20-25 लोग तो वैसे ही आ गए, कुछ चेयर्स भी आ जाएंगी। तो 30-40 लोगों को अगर आपने सेटल करना है, यहाँ पे कोई पार्टी वगैरह हो रही है, कुछ लोग खड़े हुए हैं, कुछ यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ यहाँ बैठे हुए हैं, यू नो, कुछ यहाँ बैठे हुए हैं। आई थिंक 50 to 60 people you can easily accommodate on this terrace, and a very beautiful terrace at that। मतलब टेरेस तो चलो सारे होते हैं, इसमें रियल गार्डन है, रियल प्लांटर्स हैं और भरे हुए हैं, यू नो। और भरे हुए होने से भी ज्यादा ना, इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस, किस चीज को किसके साथ कंबाइन किया है, आप समझ रहे हो। दिस टेक्स द हेड ऑफ अ डिजाइनर, इसमें दिमाग उसका चाहिए बंदे का जो जिसका ये टेस्ट है, जिसकी ये क्लास है, और ये प्रॉपर्टी भी उसी को सूट करेगी जिसकी कोई बहुत अच्छी क्लास है पर वो इतना टाइम नहीं लगाना चाहता। कौन बिल्डर के साथ सिर खपाई करेगा, कौन बनवाएगा जी, तो उसके लिए ये प्रॉपर्टी आइडियल है। यहाँ पे बीच में इन्होंने सारा काम ग्रेनाइट का किया हुआ है, इसकी प्रॉपर स्लोपिंग हुई हुई है, अगर पानी भी आएगा तो वहाँ से ऐसे करके निकल जाना चाहिए, ठीक है ना। बिल्डिंग में कोई भी इलीगल काम नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आपको कल को ट्रबल दे, कहीं पे कोई लीकेजेस नहीं है, कहीं पे कोई डिफॉल्ट नहीं है, टाइटल में प्रॉब्लम नहीं है। एंड दीज आर वेरी वेल टू डू पीपल, आई मीन दे आर नॉट इन दिस लाइन एज सच। और ये इनका एक बाथरूम इन्होंने ऊपर बनाया हुआ है टेरेस पे, अगर आपका जैसे कोई गेट टुगेदर है, कुछ है, कितना वेरी नाइस स्टाइल, यू नो, इट्स लवली, एवरीथिंग दे हैव चोजन। आप समझ रहे हो, ऐसे नहीं कि बिल्डर पे छोड़ दिया तो बिल्डर को लगा यार जो बेस्ट लग रहा है लगा दो, सब फ्लोर में एक जैसा लगा दो। इन्होंने अपनी चॉइस से किया है, और यहाँ पे इनको लगा कि ये 100 रुपए का और ये 500 रुपए का है, तो 500 वाला चूज करके एक्स्ट्रा पैसे दे दिए, ठीक है ना। उस माइंडसेट से ये घर बना है, उस प्यार से कह सकते हो ये घर बना है, उस स्टाइल से ये घर बना है। So let me know in the comments how you like this home, and if there is something we have not covered, we'll also show you the location just now, कि बाहर की थोड़ी रोड वगैरह दिखा देंगे, बाहर से बिल्डिंग दिखा देंगे, बहुत अच्छी है, टॉप बिल्डर की वैसी बनी हुई है। बट अगर कोई ऐसे पॉइंट्स हैं जो लगता है यार अभी ये नहीं बताए थे आपने, पूरा वीडियो देखने के बाद ऐसा लगता है, तो मुझे बता देना, हम इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। हमें काफ़ी फीडबैक आता रहता है, हम इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहते हैं। कोई और प्रॉपर्टीज हो जो आपको लगे यार ये बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, हमारी है, हमें बेचनी है, इसको कवर करो, so I would love to do that also. You can always reach out to us. Our numbers are there, so you can call us in case you want to buy this or do whatever. Okay, so this is the exact road where this property is. Beautiful looking property, सारा texture paint पे काम हुआ हुआ है बाहर से, सामने सारे पेड़ वगैरह हैं, तो it's very beautiful। और रोड भी आप देखोगे अच्छी खासी वाइड रोड है, 40 फुट की होगी मेरे ख्याल से, ये 40 feet types, and tree lined both sides, on both the sides there are trees on all the sides। और जहाँ पे ये रोड आगे जाके खत्म हो रही है ना, वहाँ से अगर हम राइट लेते हैं तो आगे जाके GK2 का सबसे बड़ा एक पार्क आता है जो 8 एकड़ का पार्क है, यू नो, वेरी 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 ब्यूटीफुल।
पार्किंग्स आर इनसाइड द स्टिल्ट पार्किंग, आई मीन तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, पार्किंग की हर फ्लोर के पास अपनी अपनी इंडिपेंडेंट है, ठीक है। So if you're looking to buy this or something else, let me know. If there is a property you want to sell, if there is something you need consultation on, you can always contact us. Our numbers are always flashing here. Like the video and subscribe to the channel. And as always, if anything else, write in the comments.